है ना। एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दो कॉलम बना लीजिए आप लोग, दो कॉलम बना लीजिए ऐसे करके, है ना। तो पहले वाले में बच्चों लिख लीजिएगा सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे में लिख लीजिएगा पाई बॉन्ड, ठीक ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड ये हो गया। हम लोग इसमें डिफरेंस डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अच्छा देखिए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है, ठीक ना। आप लोगों को बताया था मैंने एक्सियल ओवरलैपिंग, और यहाँ पर इस वाले को हम लोग बोलते हैं पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक ना। पैरेलल या फिर साइडवेज, है ना, ये चीज है। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस ये है, ठीक ना। दूसरा चीज ये है बच्चों कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एसएस ओवरलैपिंग की वजह से बन सकता है, एसपी ओवरलैपिंग की वजह से बन सकता है, और इसके बाद में आपका पीपी ओवरलैपिंग से बन सकता है, पीडी ओवरलैपिंग से बन सकता है, डीडी ओवरलैपिंग से भी बन सकता है। याद है मैंने बताया था आप लोगों को कि जो डीजेड स्क्वायर होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना कि इन सारे ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बट पाई बॉन्ड एस वाला कभी नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो होता है ये पीपी ओवरलैपिंग हो सकता है, पीडी ओवरलैपिंग हो सकता है, डीडी ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक ना। ये चीज है, लिख लीजिएगा भाई दोनों पॉइंट, ठीक ना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बॉन्ड होता है सिग्मा वाला, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वाला होता है वीक, ठीक ना। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और दूसरा वाला रिलेटिवली वीकर है, वीकर लिख लीजिएगा, वीकर बॉन्ड, ठीक ना। ये चीज है। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव लिखते चलिएगा भाई, लेस रिएक्टिव। और ये वाला जो होता है ना दिस इज मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, एंड ये वाला जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, ठीक ना। ये चीज है। अच्छा बच्चों, बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना सिग्मा बॉन्ड की अप्रोक्सीमेटली 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 80 किलो कैलोरी पर मोल। और यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 65 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 65 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक ना। ये चीज है। अच्छा इसके बाद में जो है एक चीज याद रखना कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद में पाई बॉन्ड बनता है, याद रखना इस चीज को। तो इसका जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरे वाले का है कि ऑलवेज एग्जिस्ट विथ, ऑलवेज एग्जिस्ट विथ पाई बॉन्ड, है ना। ये पाई बॉन्ड के साथ में एग्जिस्ट करता है, लिख लीजिएगा भाई इसको। सिग्मा होगा ना, अच्छा सिग्मा, सॉरी सॉरी, यहाँ ऑलवेज एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड, हाँ ये सिग्मा बॉन्ड के साथ में एग्जिस्ट करता है, ये चीज है। अच्छा भाई अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। अच्छा ये जो है सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है, और पाई बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। याद होगा आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने बताया था कि जो पाई बॉन्ड होता है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो यहां पर लिख लो फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, यहां पर दूसरे में लिख लो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये है कि बॉन्ड भी रोटेट कर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पाई पाई बॉन्ड है ऐसे करके,
ठीक ना, तो पूरा बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, ठीक ना, ये चीज है। ये है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड is being determined by sigma bond, और इस वाले में लिख लीजिएगा, दूसरे वाले में pi bond does not effect on geometry, pi bond does not effect on geometry, ठीक ना, ये चीज है, पाई बॉन्ड का ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग कि लोन पेयर आप लोग कैलकुलेट करना जान चुके हो पूरा ना अच्छे तरीके से? लोन पेयर कैलकुलेट कर पाओगे आप लोग आन्विक? आन्विक, हाँ सर, हाँ सर। लोन पेयर अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा आप लोगों को तो कर लोगे आराम से? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक ना, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए, लिखिएगा कैलकुलेट लोन पेयर कॉमा सिग्मा बॉन्ड एंड सर बॉन्ड, रिपीट करेंगे? कैलकुलेट लोन पेयर कॉमा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक ना। तो ये है भाई, ध्यान दीजिएगा, कुछ कंपाउंड में दे रहा हूं आप लोगों को लोन पेयर, सेंट्रल एटम पर कैलकुलेट कीजिएगा, सेंट्रल एटम पर, हाँ, सेंट्रल एटम पर आपको कैलकुलेट करना है। H2O, C6H6, थोड़ा सा जल्दी से कीजिएगा बच्चों, आसान क्वेश्चन है ये। XeF2, XeF4, H3PO3, C2H4, C2H2, C2CN6, है ना, ये चीज है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा भाई। सर H2O के बाद वाला क्या है? C6H6। ठीक है। सार्थक ने ज्वाइन की भाई? और सर वो एक्चुअली हम लोग का कल तो एग्जाम है, तो एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए, और उसका थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो तबीयत। क्या क्या अच्छा नहीं है? सर उसका मतलब बुखार आया था सर कल, ओ, अच्छा 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 नहीं अच्छा, लगा। ठीक है, ठीक ठीक। जल्दी 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 बच्चों ड्रॉ कीजिए।
कर लिया अभिषेक? अभिषेक नंदी? C6 नहीं हो रहा है सर। C6H6 नहीं हो रहा है? AM? सर C6H6 में मतलब कौन सा होगा पूरा सर? स्ट्रक्चर का या फिर सर एक ये कार्बन C6 का? निकलना है? C6H6 का तो पूरा ही निकाल दीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि उसमें सेंट्रल एटम तो कुछ है नहीं, है ना, उसमें तो बहुत सारा कार्बन सेंट्रल हो जाएगा। कर लिया अनवीक? सर वो C6H6 और लास्ट वाला नहीं हुआ। सब बस अनवीक। C6H6 नहीं हो पा रहा है? इट इज नथिंग नहीं बट सर। बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन है ना, C6H6। देखिए देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ, देखिए अमोनिया वाला स्ट्रक्चर बनाए होंगे आप लोग, तो ये देखिए एक लोन पेयर आता है, ये तो बहुत आसानी से कर लिए होंगे आप लोग। एक लोन पेयर देखिए H2O का अगर हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए, हालांकि ऐसे मैं कभी लिखता नहीं हूँ, H2O का स्ट्रक्चर मेरी लिखने की आदत ये है, ठीक ना, क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। C6H6 देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, ठीक ना, ऐसे, और 6 हाइड्रोजन है, ये देखिए ऐसे करके ये हाइड्रोजन हमने लगा दिए, ठीक ना, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे करके इस तरीके से, दिस इज C6H6, है ना। तो बस लोन पेयर वगैरह काउंट कर लोगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब देखिए SO2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, और एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर, ये है एक XCF2। XCF2 का मतलब XC, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यूज्ड हो गया,
देखिए यहाँ पर एक और दूसरा यहाँ पर, है ना। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर, एक CF4। यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जा रहा है, बचेगा कितना? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक यहाँ पर 2, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H3PO3, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर जो होगा ये देखिए, यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को बनवाए थे हम लोग लुईस स्ट्रक्चर में। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इस तरीके से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये वाला सही किए थे आप लोग? आदित्य सही था ये वाला? हाँ सर। H3PO, हाँ H3PO3 का। और C2H2 का अगर हम लोग बनाएंगे, ये देखिए C2H4, है ना, सॉरी ये C2H4 है, और C2H2 जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, ये चीज है। और बच्चों ये वाला जो C2CN6 है ना, ये वाला बनाए हो आप लोग? ये देखिए नहीं सर, C2CN6, नहीं सर, नहीं बना डाउट पाए? है। ये देखिए आसान है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर ऐसे, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, 3 बॉन्ड बनाता है ना, ऐसे। एक्चुअली ये मटेरियल में ना क्वेश्चन दिया गया इसका, ये देखिए ये है आपका C2CN6, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों का सही रहा होगा सब कुछ, ठीक ना। कुछ देखना है तो आप देख सकते हो इस लास्ट पेज में, कुछ डाउट है तो। अभिषेक नंदी सभी सही था? सर लास्ट वाला और वो C6H6 वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना, ये हाइब्रिडाइजेशन। वो C2CN6 का स्ट्रक्चर दिखा देंगे एक बार? हाँ सर। ठीक ना। अब देखिए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन का जब भी नाम आता है सबसे पहले मुझे याद आता है इलाहाबाद, ठीक ना। इलाहाबाद एक यूपी में शहर है, ठीक ना। वहां पर अगर आप पढ़ने जाओगे, जो लोग भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कम से कम वो लोग इलाहाबाद में कम से कम 50 मेथड बताते हैं, कम से कम 50 मेथड, मतलब 50 जस्ट मैं बोल दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा बोल दिया, कम से कम 7 8 10 तो मेथड बता ही देंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ठीक ना। कम से कम 7 8 बता देंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक ना। लेकिन बच्चों इसका मीनिंग जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये जानना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कैसे लोग 8 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये सब चीजें कर लोगे, बहुत जगह एप्लीकेबल होती है, बहुत जगह नहीं होती है, ठीक ना। तो वो सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग कहीं पर आपको मिल जाएगा तो उससे मत सोचिएगा कि नहीं हमने नहीं बताया। एक चीज है, जो मेथड बता रहे हैं वो सबसे आसान भी है और अच्छा भी मेथड है, ठीक ना, ताकि आपको रियल में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 2 5 से डिवाइड करने के बाद में कॉन्सेप्ट वगैरह का कोई मतलब नहीं बच जाता है, ठीक ना। तो बस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एकदम अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सर ये सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है ना? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, हाँ। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है बेसिकली मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक ना, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, ये चीज है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए बच्चों, ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है, क्यों मिक्स किया जाता है इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में।
देखिए जैसे होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों ने क्या नाम है भाई, लाइगर, लाइगर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लाइगर, लाइगर का नाम सुने हो आप लोग? हाँ सर। बोलिए, लाइगर, लाइगर का नाम सुने हो आप लोग? लाइगर, LIGER। हाँ सर। हाँ सर। लाइगर जो होता है बेसिकली यहाँ पर लायन और टाइगर को मिला करके बनाया जाता है, TIGER। ठीक है, लायन और टाइगर को मिला करके जैसे क्रॉस करवाया जाता है तो इससे क्या बनता है, लाइगर बनता है। उसी तरीके से टिगोन भी होता है, ठीक ना, वहां पर टाइगर और लायन को मिक्स किया जाता है, मेल फीमेल का डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी एक तरीके का मिक्सिंग होता है। और मिक्सिंग किस चीज का? ऑर्बिटल का मिक्सिंग, ठीक ना। क्यों हम लोग मिक्सिंग करेंगे, मैं इस चीज को समझा रहा हूं। अगर हम लोग बच्चों CH4 की बात करते हैं, सपोज हम लोग CH4 की बात करने जा रहे हैं, तो CH4 में जो कार्बन होता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2 एंड दिस इज वैलेंशियल, है ना। ये हो जाएगा आपका 2s एंड दिस इज 2p, 2s एंड 2p, है ना। ये 2s हो गया एंड 2p हो गया, इस तरीके से। एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन विल मतलब ये जंप करेगा यहां से यहां तक, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट है, ठीक ना, ये है। अब इसके बाद में ये यहां से यहां पर जंप किया, है ना, यहाँ पर ऐसे ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अच्छा, हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए ऐसे, अब ये देखिए एंटी मैंने बना दिया ऐसे। अब देखो ये आपस में ओवरलैपिंग किया, ये आपस में ओवरलैपिंग किया, यहाँ पर ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप समझोगे अगर अच्छे से तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये एसएस ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये sp ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये वाला बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से, ये वाला बॉन्ड भी sp ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। CH4 की अगर हम लोग बात करें तो ये sp ओवरलैपिंग से बन रहा है 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो बन रहा है वो ss ओवरलैपिंग से बन रहा है ना। तो हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए CH4 का, ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ रहे हो ना, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये एसएस ओवरलैपिंग से बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये एसपी से बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये भी एसपी से बनेगा, और ये वाला भी एसपी से बनेगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो 3 बॉन्ड यहाँ पर एसपी एसपी से बन रहे हैं, और एक बॉन्ड जो है ये एसएस से बन रहा है। लेकिन बच्चों अच्छा ये चीज इतना हो गया, हमने बताया था कि एसएस वाला, ये बताया नहीं हूं, आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को, कि जो एस ऑर्बिटल होता है ना ये थोड़ा छोटा होता है। एस ऑर्बिटल देखिए इस तरीके से होता है, और पी ऑर्बिटल इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक ना। तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसकी वजह से पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है ना वो बड़ा बनता है, ठीक ना। पी ऑर्बिटल की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनता है। अब देखना ध्यान से, यहां पर हम लोगों का एसएस ऑर्बिटल है तो ये बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम लोग इसको x1 बोल दें, इसको x2 बोल दें, यहाँ पर x3 बोल दें, और इसको x4 बोल दें, तो आप लिखोगे x1 will be smaller as compared to x2 x3 x4, है ना, इस तरीके से है ये, समझ गए, x1 x2 x3 x4 इस तरीके से है ये, है ना, एसएस ओवरलैपिंग वगैरह सब कुछ। बाकी बच्चों ये रियल में गलत होता है, रियली अगर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे तो एक्सपेरिमेंट से
x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 आता है, क्योंकि CH4 की सारी बॉन्ड लेंथ जो होती है ना इक्वल होती है ना। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो रियली में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो हुआ क्या कि सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं। तो कहने का मतलब हम लोगों के कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई। अगर हम लोग रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमने जो थ्योरी इंट्रोड्यूस करी है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लोगों ने समझाया, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लोगों ने बताया कि ठीक है यहाँ पर ये 2s है और ये है 2p, है ना, ये 2s है और ये हो गया 2p, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है ना। लोगों ने बताया कि अभी ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। पिछले वाले पेज में देखिए हमने बना दिया था कि ऐसा हुआ, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा और तुरंत बॉन्डिंग कर लिया है। बट इस केस में क्या लोगों ने बताया कि भाई अभी डायरेक्ट ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। बॉन्डिंग कब करेगा? पहले ये हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक ना। तो हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 1 2 3 4, इस तरीके से। एक मिनट, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना, ऐसे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो चारों को मैंने एक साथ में लिख दिया है। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक ना। अगर हम लोग बच्चों देखें तो 4 क्यों बना है? क्योंकि देखिए एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो जितने प्योर ऑर्बिटल, देखिए ये प्योर ऑर्बिटल बोले जाते हैं, प्योर ऑर्बिटल। तो जितने प्योर ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। जितने प्योर ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 4 प्योर ऑर्बिटल हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब देखना, ये देखिए s प्लस p, ये px है, ये py है और ये pz। आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक ना। और ये जब ये आपस में मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग दे फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होते हैं, यस, ऐसे करके ये चीज है, ठीक ना। अब देखिए सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए, है ना, ऐसे करके सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे करके। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब इसको ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज बनाया जाता है, जैसे घर पर खाना वगैरह बनाया जाता है, तो चीजों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप सोचिए कि कोई खाना बनाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज बनाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले सारी चीजों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि इन चारों ऑर्बिटल को हम लोगों ने क्या किया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में इसको 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक ना। तो अगर हम लोग मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए एस रहेगा और 3 पी रहेगा, समझ रहे हो ना। देखिए भाई एक पार्ट एस रहेगा, आप ऐसे समझिए, समझिएगा ध्यान से। एक तो एस है, अब वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस 1/4 हो जाएगा, समझिएगा, एस 1/4 और पी कितना हो जाएगा, 3/4, है कि नहीं। एस 1/4 और पी जो हो जाएगा 3/4 रहेगा, वही यहाँ पर भी रहेगा, वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, ठीक ना। तो बच्चों इसको हम लोग सिंपल रेशियो में लिखते हैं, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग लिख देते हैं 1 एस और 3 पी, ठीक ना। ये 1 एस और 3 पी, sp3, यहां पर भी sp3,
यहां पर भी sp3 और यहां पर भी sp3, समझ गए ना। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ये sp3 आया सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ये देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से है ये, ठीक ना, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ऐसे करके। अब ये जो है बच्चों बॉन्डिंग करेंगे, ठीक ना, बॉन्डिंग करेंगे। और बॉन्डिंग करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो इतने सारे हाइड्रोजन हैं, और हाइड्रोजन में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके से है, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, इस तरीके से है ये। तो ये जो चीजें हैं मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। सिग्मा न लिख करके मैं ऐसा लिखता हूं कि ये वाला बॉन्ड sp3 और s के बीच में बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड भी sp3 और s के बीच में बना हुआ है, ये वाला भी बॉन्ड sp3 और s के बीच में बना हुआ है, ये वाला भी बॉन्ड sp3 और s के बीच में बना हुआ है, ठीक ना। अब देखिए बच्चों CH4 की बॉन्ड लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक ना। तो ये देखिए कार्बन हो गया, यहाँ पर ये ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, ये चीज हो गया। अच्छा यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, इस तरीके से, समझ गए। तो ये चीज है बच्चों, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ठीक ना। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो एक चीज याद रखेंगे, एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, उसके ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक ना। एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, उसके ऑर्बिटल का होता है, ठीक ना। तो ये है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा कॉपी कीजिए, और कुछ डाउट आता है तो पूछिए। सर अगले स्लाइड में जाएंगे। अगली स्लाइड में ही लिखोगे आप लोग, फर्स्ट स्लाइड सब लोग लिख लिए, हाँ सर। हाँ सर, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला जल्दी से लिखो। हाँ सर, ठीक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मेरे को बताइए, आप लोग थोड़ा सा समझ के, कि जैसे हमने यहाँ पर हाई, अब लिखते रहिएगा, जो लोगों का नहीं हुआ है वो लोग लिखते रहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने इस तरीके से बनाया है, देख रहे हो ना, थोड़ा सा घुमा फिरा करके। और यहाँ पर देखिए दूसरा में जो है एकदम स्ट्रेट बनाया हूं, देख रहे हो, ये कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे पूरा स्ट्रेट बनाया हूं। लेकिन दूसरे वाले में देखिए आप, यहाँ पर ऐसे बनाया हूं। क्यों ऐसा, मैंने ऐसा क्यों किया है, थोड़ा सा टेढ़ा करके, नीचे करके, झुका करके बनाया हूं। क्या पहला वाला स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकते थे जैसे ये बनाया गया है? सर मतलब आपने ये सेकंड स्ट्रक्चर तो वो हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के लिए तो हाँ देखिए, देखिए वहां
वहां पर बच्चों जो है ना, पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं है, तो प्योर ऑर्बिटल है, और प्योर ऑर्बिटल कहाँ पर होता है, वो एक्सिस पर होता है। px वाला रहेगा वो x एक्सिस पर रहेगा, py वाला y एक्सिस पर, pz वाला z एक्सिस पर। तो वहां पर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, तो हर सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो इसीलिए हमने उसको वैसे दिखाया है। ठीक ना, ये चीज है। तो लिख लिए होंगे बच्चों आप लोग, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखना होगा, लिखेगा, लिख लिए सब लोग? आकाश लिख लिए? आकाश, आकाश, आकाश के अंश से आवाज नहीं आ रही है भाई। अभिषेक दी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक सर, है भाई। सुनाई अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ हाँ, अब सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, रिज्वाइन कीजिए, फिर लिखवाता हूँ आप लोगों को जो भी पॉइंट्स है, रिज्वाइन कीजिए मीटिंग।